परमेश्वर की आराधना के लिए आज आपके सामने हैं। और आज कुछ समय प्रभु के वचन से पहले आज हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आइए आप सब मिल करके आप हमारे साथ आराधना करें परमेश्वर की, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आए और शैतान के बंधन टुकड़े टुकड़े हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी, हालेलुया। हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर कुछ देर प्रभु को आराधना करेंगे, उसको महिमा करेंगे। हालेलुया, हम उसे पुकारेंगे। हालेलुया, ये समय है कि हम उसे पुकारें। हालेलुया, कुछ गीतों को हम गाएंगे। हालेलुया, लेकिन भले ही हम अपने मुंह से उन गीतों को गाते हैं, लेकिन अपने हृदय को परमेश्वर के सामने आप खोलें ताकि वो परमेश्वर को पुकार नहीं पाए। हालेलुया, जिस प्रकार से बर्तिमाई ने जब यीशु को पुकारा, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, उसकी परिस्थिति बदल गई। हालेलुया, आज जब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, हालेलुया, और यदि उसने सुना, हालेलुया, तो हालेलुया सब कुछ बदलने जा रहा है। हालेलुया, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। हालेलुया, उसे बदलने वाला कोई मनुष्य या कोई इंसान नहीं है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। हालेलुया, आइए हम मिलकर उसे पुकारते हैं। हालेलुया, हम मिलकर उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया, उसका वचन कहता है कि जब मैं उसके आंगनों में जाऊंगा, जब मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, तो धन्यवाद और स्तुति के साथ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, शाखी अंदर शाखा मना, हालेलुया। जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तो जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, उसके छूने से हालेलुया वो मिट्टी मनुष्य बन गई। हालेलुया, जब उसने साधारण सी मिट्टी को छुआ, हालेलुया, वो बदल के एक इंसान बन गया। हालेलुया, हालेलुया, आपकी स्थिति परिस्थिति भले ही उस मिट्टी के समान बिखरी हुई क्यों ना है, हालेलुया, उसको बनाने दे। हालेलुया, उसको छूने दे। हालेलुया, उसको छूने दे। हालेलुया, भले ही आप टूट कर क्यों ना बिखर गए हैं। हालेलुया, भले ही हौसले टूट गए हैं, भले ही आप थक गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, आज परमेश्वर को हालेलुया
अपने हाथों से बना लेते हैं। आज उसे अपने हाथों से बना लेते हैं। हालेलुया। शिखर दिया उसने छोड़ा ना, कभी वो छोड़ेगा। रुख तूफानों का यहोवा मोड़ेगा। दुश्मन का मुंह आप खुदाबंद तोड़ेगा। दुश्मन का मुंह आप खुदाबंद तोड़ेगा। टूटे दिल अपने लहू से जोड़ेगा। टूटे दिल अपने लहू से जोड़ेगा। खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगमान है, यहोवा तेरा साहिबान है। यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है। खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगमान है, यहोवा तेरा साहिबान है। यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है। तगे तगे से हौसले घबराना नहीं। गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं। तगे तगे से हौसले घबराना नहीं। गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं। टुकड़े टुकड़े से कदम रुक जाना नहीं। टुकड़े टुकड़े से कदम रुक जाना नहीं। आंखें रखना यीशु पे, थक जाना नहीं। आंखें रखना यीशु पे, थक जाना नहीं। खुदावन तेरा जवान है, यीशु मसीह निगमान है, यहोवा तेरा साहिबान है। यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शिखांदिया रगा शाथारा रगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आराधना के लिए, इस वर्शिप के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में इस आराधना को भेजा है। और ये आराधना आपके जीवन में आशीष का कारण होगी। और हम यहाँ पर हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। और आज परमेश्वर का वचन जो आज परमेश्वर आपके जीवन के लिए लेकर के आया है, बड़े ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। और पिछले दिनों में जो परमेश्वर का वचन आपको बताया गया, सभी लोगों ने बड़े ध्यान से उसको सुना। और कई जीवन में परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा काम किए हैं। और आज भी बड़े विश्वास के साथ इस परमेश्वर के वचन को सुने और अपना पूरा वचन, पूरा ध्यान हम वचन में लगा करके रखें। पूरे वचन को हम सुने, तब ही हम परमेश्वर का जो संदेश आपके लिए है इन दिनों में आप तक पहुंच पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। मत्ती 4 अध्याय उसकी पहली आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इबलीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। आत्मा यीशु मसीह को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। हालेलुया। आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। और कब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया? जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और वो तैयार था परमेश्वर की उस काम को करने के लिए, उस सेवा को करने के लिए वो तैयार था। यीशु मसीह तैयार था उस सेवा को करने के लिए। और वहाँ पर जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर जब उतरा, तो वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, जिस पवित्र आत्मा को
उसके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने के लिए भेजा था, जिस परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के लिए अद्भुत काम करने के लिए भेजा था, वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन, आज हमें इस वचन के द्वारा हमें सुनना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको वो संदेश देना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, हालेलुया, आज पवित्र आत्मा आपको कहां पर लेकर के जाता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से इस वचन को सुने। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया और वहां पर शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई और परमेश्वर ने शैतान की सारी चालों को निष्क्रिय कर दिया। उसकी सारे कामों को, एक एक चाल जो शैतान उसके ऊपर डालता गया, वो सारी चालों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। उन सारी चालों पर प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो गया। हालेलुया। आज विश्वासी जन ये सोचते हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रह, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आती है, विश्वासी जन का ये मानना है, वो सोचते हैं जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए, जब परमेश्वर का अनुग्रह, जब परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर उतरे, तब मैं क्या करूं, मैं उस आशीषों में, परमेश्वर की आशीषों में मैं पहुंच जाऊं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह में मैं पहुंच जाऊं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की बहुत महिमा में पहुंच जाऊं जैसे ही पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उस परमेश्वर की आशीष से पहले, हालेलुया, उस परमेश्वर के बड़े काम से पहले, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको जंगल में लेकर के जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, हालेलुया, परमेश्वर के उस बड़े काम से पहले पवित्र आत्मा आपको उस जंगल में लेकर के जाएगा। हालेलुया। ये क्या है वो जंगल? हालेलुया। जब वचन में जब हम आगे चलते हैं, हम इस बात को देख लेंगे, वो जंगल क्या है, ऐसी जगह क्या है। आज पवित्र आत्मा आपको किसी जंगल में नहीं ले जाएगा, ऐसी गुफाओं में, ऐसे पेड़ पौधे जहां पर बहुत घने हैं, पहाड़ियां, ऐसी जगह पवित्र आत्मा आपको नहीं लेकर के जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को जंगल में लेकर के गया। आज विश्वासियों को किस जगह पर, वो जंगल की तरह किस जगह पर पवित्र आत्मा लेके जाना चाहता है। हालेलुया। वचन को जब हम पढ़ते हैं, आगे वचन को जब मैं आपको बताऊंगा, वचन को जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा यूहन्ना को, हालेलुया, यूहन्ना को जंगल में उसने रखा। हालेलुया। और जब इलीशिबा गर्भवती थी, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। जिस प्रकार से मरियम ने उसको सलाम कहा। हालेलुया। जिस प्रकार मरियम ने उसको ग्रीटिंग्स दी। हालेलुया। उसी समय एलीशिबा के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा और बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। हालेलुया। यहां पर यूहन्ना का जो स्पर्श था पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और यूहन्ना के जीवन को हम देखते हैं। यूहन्ना क्या हुआ, अपने जीवन भर वो जंगल में रहा। हालेलुया। अपने जीवन भर यूहन्ना जंगल में रहा। हालेलुया। यूहन्ना किस लिए जंगल में रहा? यूहन्ना परमेश्वर के मार्ग को बनाने के लिए जंगल में रहा। हालेलुया। उसने वो सारी फैसिलिटी छोड़ दी। हालेलुया। यूहन्ना जंगल में रहा। हालेलुया। उन्हें उस सारी ऐसे कामों को छोड़ दिया। हालेलुया। मूसा जंगल में रहा। हालेलुया। मूसा 40 साल उस मिस्र देश में रहा और परमेश्वर 40 साल, जब वो 40 साल का था, तब परमेश्वर उसे ऐसे मरुस्थल में, ऐसे जंगल में लेकर के गया। 40 साल तक परमेश्वर ने उसे जंगल में रखा और जब वो 80 वर्ष का था, तब परमेश्वर उसे मिस्रियों को छुड़ाने के लिए लेकर के गया। और जब मिस्रियों को छुड़ाने के लिए, जब इजरायलियों को छुड़ाने के लिए लेकर के गया और इजरायली जब मिस्र देश को छोड़ करके आए, तब वो 40 साल तक जंगल में रहे। हालेलुया। वो 40 साल तक मूसा जंगल में रहा, इजरायली जंगल में रहे और यूहन्ना जंगल में रहा और यीशु मसीह भी अपनी सेवा करने से पहले जंगल में रहा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, आपको भी उस ऐसे जंगल के माहौल में, ये जंगल क्या है, हालेलुया, आज पवित्र आत्मा ऐसी परिस्थिति में, उस ऐसी जगह पर, उस ऐसे समय में आपको लेकर के जाएगा। हालेलुया। जहां पर उस जंगल में क्या था, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। उस जंगल में क्या था? यीशु मसीह। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर के गया, तो वहां पर वो शैतान की उपस्थिति उस जंगल में थी। हालेलुया। और वचन में लिखा है, स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते थे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति भी थी और शैतान भी वहां पर था। हालेलुया। जब यूहन्ना जंगल में रहा, यूहन्ना अपने सारा जीवन जंगल में बिताया। यूहन्ना किसी और जगह पर नहीं गया। हालेलुया।
यूहन्ना जंगल में रहा, हालेलुया। दूसरा, हालेलुया, वो ऐसी जगह, वो ऐसा समय जहाँ पर आप संसार से दूर हो जाएं, हालेलुया। वो ऐसी जगह जहाँ पर आप संसार से दूर हो जाएं, हालेलुया। एक ऐसा समय जहाँ पर संसार की बातें आपके सोच में, आपके विचार में ना आने पाए, उस परिस्थिति में, उस समय में पवित्र आत्मा आपको लेकर के जाएगा, हालेलुया। जहाँ पर संसार की एक भी बात, एक भी संसार का गलत काम, एक भी संसार की ऐसी सोच विचार, कोई भी संसार का ऐसा काम आपके जीवन में ना आ पाए, हालेलुया। बेशक आपको संसार में रहना है, आपको छोड़ करके नहीं जाना, हमें इस संसार में रहना है क्योंकि हमारे परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है, हालेलुया। आपको इस संसार में रहना है, हमें इस संसार में रहना है, लेकिन संसार का कुछ भी विश्वासी के अंदर नहीं आना चाहिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक ऐसी परिस्थिति में आपको लेकर के जाएगा जहां पर शैतान का, उस संसार की कोई भी बातें आपके अंदर ना आ सके, हालेलुया। लेकिन उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति भी होगी और शैतान की उपस्थिति भी होगी, हालेलुया। मूसा के जीवन को जब हम देखते हैं, हालेलुया, जो इजराइलियों को छुड़ा करके लाया, परमेश्वर के वचन में लिखा है वहां पर परमेश्वर का खंबा, हालेलुया, उनके आगे आगे चलता था, दिन में बादल के समान और रात में अग्नि की ज्वाला के समान। उस जंगल में परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, उस जंगल में परमेश्वर की उपस्थिति थी, हालेलुया। वो जंगल एक ऐसी परिस्थिति है, हालेलुया, जंगल एक ऐसा माहौल है, ऐसी परिस्थिति है। पवित्र आत्मा आपको इन दिनों में वहां पर लेकर के जाएगा, उस ऐसी परिस्थिति में कि प्रभु आपको वहां पर तैयार करे, हालेलुया, कि जो बड़ी महिमा परमेश्वर आपको देने वाला है, हालेलुया। जो बड़ी महिमा परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु आपको देने वाला है, जो बड़ी महिमा, वो बड़ी महिमा आप पे आने पाए, हालेलुया। उस समय से पहले, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ, हालेलुया, आपको उस जंगल में लेकर के जाएगी जहां पर प्रभु की उपस्थिति रहेगी, जहां पर शैतान, हालेलुया, शैतान की उपस्थिति भी रहेगी, लेकिन जहां पर आप संसार से दूर रहेंगे वहां पर केवल आप, परमेश्वर और शैतान की सामर्थ रहेगी, हालेलुया। ये जंगल है, हालेलुया। उस ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा आपको लेकर के जाएगा, हालेलुया। हम वचन में देखेंगे, हालेलुया, इस वचन में देखेंगे हम कि जब यूहन्ना जब जंगल में था, उससे पहले जब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, मत्ती 4 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है कि तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया कि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो, हालेलुया। अभी हमने देखा जंगल क्या है। जंगल वो ऐसी परिस्थिति है जहां पवित्र आत्मा आपको लेकर के जाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में लेकर के गया, हालेलुया। और जानते हैं किन 3 चीज़ों के द्वारा शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करी, हालेलुया। उसने उस रोटी के द्वारा परमेश्वर की परीक्षा करी, उसने उस धन के द्वारा परमेश्वर की परीक्षा करी, और उसने उस जीवन के द्वारा, उस जीवन को नष्ट करने के द्वारा परमेश्वर की परीक्षा करी, हालेलुया। इन 3 चीजों के द्वारा शैतान ने परमेश्वर की परीक्षा करी, रोटी के द्वारा, धन के द्वारा और जीवन को नष्ट करने के द्वारा, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शैतान इस संसार में विश्वासियों के जीवन में खड़ा है, अपनी इन 3 चीजों को लेकर के खड़ा है, हालेलुया। इन 3 चीजों को लेकर के खड़ा है, हालेलुया। आज आपके जीवन के अंदर, हालेलुया, सबसे पहले दुष्ट क्या करेगा, हालेलुया। आपके जीवन में रोटी की कमी घटी हो सकती है, खाने की कमी घटी हो सकती है, परिस्थिति, शैतान, दुष्ट की सामर्थ ऐसी परिस्थिति लेकर के आपके सामने आएगी कि तू अपना सर मेरे सामने झुका दे, कह दे कि मैं ही परमेश्वर हूं, हालेलुया। शैतान के सामने अपना सर झुका दें, ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी कि आप शैतान के सामने अपना सर झुका दें और बड़ी आसानी से आपके घर में खाना आने लगेगा, हालेलुया। एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी कि आप बड़ी आसानी से, दुष्ट आपके सामने खड़ा होगा और वो कहेगा कि तू अपने सर को मेरे सामने झुका दे और मुझे अपना परमेश्वर कबूल कर, ग्रहण कर, तब मैं तेरे साथ, तब मैं तेरे लिए बहुत सारा धन भेज दूंगा, हालेलुया। एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी, हालेलुया। एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी, दुष्ट शैतान आपके सामने खड़ा होगा, वो कहेगा कि मेरे सामने अपना सर झुका, मैं तेरे जीवन को बचा लूंगा, हालेलुया।
मैं तेरे जीवन को बचा लूँगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, शैतान दूर हो जा, हालेलुया, शैतान दूर हो जा। जो इन दिनों में परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, जो इन दिनों में परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, वो शैतान के किसी भी चाल में नहीं फंस पाएंगे, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक परिवार के अंदर इन 3 परेशानियों में से ज़रूर आपके परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसी परेशानी, कोई विपत्ति आपके परिवार के अंदर ज़रूर होगी, हालेलुया। यहाँ तो आपके परिवार के अंदर रोटी की कमी घटी होगी, खाने पीने की कमी घटी, खाने पीने की कमी घटी नहीं है, पैसे की तंगी होगी, हालेलुया। और ना तो आप, अगर आपके जीवन के अंदर ना खाने पीने की कमी घटी नहीं है, ना पैसे की कोई तंगी है, तो शैतान क्या करेगा? आपके जीवन को नष्ट करने की योजना बनाएगा, हालेलुया। बहुत से जीवनों के अंदर, हालेलुया, इस बीमारी के द्वारा शैतान आपके जीवन के अंदर आ रहा है, आपके जीवन के अंदर ऐसी डर भय लेकर के आ रहा है, हालेलुया। क्योंकि उसे पता है, मैं इसके जीवन के अंदर अगर खाने पीने का दुख लेकर के आऊँगा, मैं इसके जीवन के अंदर रोटी का दुख लेकर के आऊँगा, तो परमेश्वर ने इसे बहुत आशीष दी है, ये संभल जाएगा। अगर मैं इसके जीवन में आशीष का दुख लेकर के आऊंगा, समझ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके जीवन के अंदर मृत्यु का डर लेकर के आऊंगा, तो ये नहीं समझ पाएगा, हालेलुया। आज दुष्ट की सामर्थ, हालेलुया, विश्वासियों के जीवन के अंदर मृत्यु का डर लेकर के आ रही है, हालेलुया। अगर आप आशीषित भी हैं, हालेलुया, लेकिन अगर आपके अंदर मृत्यु का डर है, परमेश्वर की सामर्थ बताती है, वो शैतान इस संसार में है, हालेलुया, वो विश्वासी लोगों की परीक्षा करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा से पहले, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, जिस प्रकार यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में लेकर के गया, उसी तरह से परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा वो ऐसी जगह पर, हालेलुया, आपकी मदद करेगी, आपकी सहायता करेगी, हालेलुया, कि आप शैतान की चालों को नष्ट कर सकें, हालेलुया। पहला, हालेलुया, प्रभु आपको जंगल में उस ऐसी परिस्थिति में लेकर के जाएगा, हालेलुया, कि आप शैतान की चालों को विजयी हो सकें, हालेलुया, उसकी चालों को नष्ट कर सकें और इस पे विजयी हो सकें, हालेलुया। बिना शैतान पर विजयी हुए, हालेलुया, आप परमेश्वर की आशीषों में नहीं बढ़ सकते। नए साल में प्रभु के वचन में बताया था, हालेलुया, एक शैतान है हमारे सामने, हालेलुया, और हमें उस पर विजय होकर के आगे बढ़ना है, हालेलुया। कलीसिया इस बात को सुन ले, हालेलुया, जो जय पाएगा, हालेलुया, उससे परमेश्वर, हालेलुया, अपने स्वर्गीय मन्ना में से देगा, हालेलुया। जो जय पाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस नए साल में प्रभु ने इस वचन को दिया, जो शैतान को कुचलेगा, जो जय पाएगा, हालेलुया, उसकी चालों पर, उसे परमेश्वर की बिदारी में, परमेश्वर की आशीषों में प्रवेश होना है, हालेलुया। शैतान आपको जंगल में लेकर के, परमेश्वर की आत्मा आपको जंगल में लेकर के जाएगी, वहाँ पर शैतान की उपस्थिति होगी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, वो आत्मा लेकर के जाएगा इसलिए कि शैतान की चाल वहाँ पर नष्ट हो जाए, हालेलुया, शैतान की चाल वहाँ पर निष्क्रिय हो जाए और परमेश्वर आपको जयवंत करने के लिए जंगल में भेजेगा, हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं मरकुस पहला अध्याय उसकी 3 और उसकी 4 आयत में, यूहन्ना ने अपना सारा जीवन जंगल में बिता दिया। उसने अपना सारा जीवन, वचन में लिखा है मरकुस पहला अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, और वो जंगल में जब पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, हर एक जन उसके पास आता था, यूहन्ना के पास, और वो बपतिस्मा देता था। जंगल में वो बपतिस्मा देता था, जंगल में वो प्रचार करता था, जंगल में वो बपतिस्मा देता था, और जंगल में ही वो रहता था, और जंगल की चीजों को ही, उन सारी चीजों को वो खाता था, और वो उस ऐसे ऊंट के, उस ऐसे रुए को वो पहनता था, हालेलुया, उस ऐसे वस्त्र को वो पहनता था तो जंगल का था, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ बताती है, जिस प्रकार यूहन्ना उस जंगल में रहा, हालेलुया, यूहन्ना उस संसार में नहीं गया, यूहन्ना उस संसार में नहीं गया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको बताता है, आपको संसार से अलग रहना है, हालेलुया, संसार से अलग रहना है। लोग उसके पास आते थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, और वो बपतिस्मा देता था, हालेलुया,
वो लोगों को बपतिस्मा देता था, उस यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह भी नासरत से, यीशु मसीह नासरत में था, नासरत से यीशु मसीह यूहन्ना के पास गया बपतिस्मा लेने के लिए, हालेलुया। और नासरत से उस जगह जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देता था, उस जगह की दूरी लगभग, अगर हम देखते हैं तो वहां पर 60 किलोमीटर, लगभग 60 से 70 किलोमीटर उस जगह की दूरी थी। नासरत से जिस जगह पर यूहन्ना बपतिस्मा देता था, उस जगह यीशु मसीह चल करके गए बपतिस्मा लेने के लिए, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन्हें बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया। और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, हालेलुया। वो जंगल में रहता था, हालेलुया, यूहन्ना, जीसस, हालेलुया। आज आपको उस सारे संसार से अलग रहना है, हालेलुया। ये संसार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, हालेलुया। मैं अक्सर एक उदाहरण को मैं सभी को बताता हूँ, हालेलुया, कि जब तक एक नाव एक समुद्र के अंदर चल रही है, हालेलुया, वो जब तक तैरती रहेगी, जब तक वो उस पानी के ऊपर है, हालेलुया। लेकिन जब वो पानी उस नाव के अंदर आने लगेगा, वो नाव डूबने लगेगी, हालेलुया। अगर संसार आपसे बाहर है, हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहेंगे, हालेलुया, पतरस की तरह आप चलेंगे, हालेलुया। लेकिन जब जब संसार की बातें आपके अंदर आने लगेंगी, जब जब संसार की बातें आपके अंदर आने लगेंगी, आपका जीवन डूबने लगेगा, आपका विश्वासी जीवन डूबने लगेगा, हालेलुया। इस तरह से आपको अलग रहना है, उस संसार से आपको अलग रहना है, हालेलुया, उस यूहन्ना की तरह, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह इतने दूर से 60 किलोमीटर चल करके यूहन्ना के पास आए बपतिस्मा लेने के लिए, हालेलुया। वो खुद चल करके आए। आज विश्वासी लोग, हालेलुया, आज विश्वासी लोगों को चर्च की दूरी बहुत लंबी लगती है, हालेलुया। परमेश्वर के भवन की दूरी बहुत लंबी लगती है, हालेलुया। अगर हम एक संडे चले गए हैं, अगर हम एक संडे चर्च में चले गए बड़ी लंबी दूरी से, तो दूसरे संडे हम कहेंगे हम पिछले संडे तो गए थे, बड़ा लंबा सफ़र है, चर्च तक जाने में बहुत समय लगता है, बहुत डिस्टेंस है, लंबी दूरी है, इस संडे नहीं जाएंगे, हम अगले संडे जाएंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कैसे एग्जाम्पल को सेट किया है, जब परमेश्वर चल करके जा सकता है उस यूहन्ना के पास, हालेलुया। उस परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहने के लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आपको परमेश्वर के भवन की चाहे कितनी दूरी लंबी क्यों ना हो, हालेलुया, कितनी लंबी दूरी क्यों ना हो, हालेलुया, आपको, हालेलुया, उसे पूरा करना है, उसे पूरा करना है, उसे तय करना है, हालेलुया। तब तक पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आएगा, हालेलुया। अगर वो दूरी आप बना करके रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर नहीं आएगा, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, यीशु मसीह के बाद, हालेलुया, यूहन्ना जंगल में गया। और यूहन्ना इसलिए जंगल में रहा, हालेलुया, किस लिए जंगल में रहा? वो इसलिए जंगल में रहा, संसार से दूर जंगल में इसलिए रहा। वो क्या प्रचार करता था? यूहन्ना प्रचार करता था कि मन फिराओ और कि परमेश्वर का राज्य निकट है, हालेलुया। यूहन्ना प्रचार करता था मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और यूहन्ना इसलिए भेजा गया था, ध्यान से सुनेंगे, यूहन्ना इसलिए भेजा गया था कि परमेश्वर के आगे आगे उस मार्ग को बनाए, हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा आपको जंगल में लेकर के जाएगी, हालेलुया। उस ऐसी परिस्थिति में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा आपको लेकर के जाएगा जहां पर आपका मन बदल सके, हालेलुया, जहां पर आपका मन फिराव हो सके, हालेलुया। पहले यूहन्ना ने प्रचार करना शुरू किया, मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, हालेलुया। उस जंगल में से उस संदेश वहां से निकला, हालेलुया। अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लग रहा है, आपका मन वचन पढ़ने में नहीं लग रहा है, आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं सुनते हैं यूट्यूब पे, हालेलुया, आप बहुत सी चीजों को आधा आधा घंटा देख लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है प्रभु के वचन को पूरा सुनने की, हालेलुया, आप उसे पूरा नहीं सुनते हैं, हालेलुया, आप उसे पूरा नहीं सुनते क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है उसमें, परमेश्वर के वचन में, प्रभु की आराधना में, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन में आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, अगर आपका मन नहीं लग रहा है दुआ प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ इस ऐसी उपस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आपको लेकर के जाएगी, हालेलुया, जहां पर प्रभु आपको सिखाएगा, जहां पर प्रभु आपको बताएगा कि आपका मन परमेश्वर में कैसे लग सके, हालेलुया।
और दूसरा हालेलुया, इस यूहन्ना के जीवन से ही हालेलुया, उसने यूहन्ना ने क्या किया, वो जंगल में रहा और जंगल में रह करके उसने परमेश्वर के मार्ग को बनाया। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर के जाएगा जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है और संसार से आप दूर हैं और शैतान वहां पर है। हालेलुया। कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर उस पे आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। यूहन्ना को परमेश्वर इसलिए जंगल में भेजा कि वहां से परमेश्वर का मार्ग तैयार कर सके। अगर आपके जीवन के अंदर सारे रास्ते बंद हैं, हालेलुया, अगर आपके जीवन के अंदर सारे रास्ते बंद हो रखे हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा ऐसी परिस्थिति में आपको लेकर के जाएगा, उस परिस्थिति से परमेश्वर आपके लिए उस मार्ग को बनाएगा। हालेलुया। उस परिस्थिति से परमेश्वर आपके लिए उस ऐसे नए रास्ते को बनाएगा। हालेलुया। जिस पर आप खुद चलेंगे और अपने साथ कईयों को चलाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसमें आपकी अगुवाई करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगुवाई करेगी। हालेलुया। जिस प्रकार पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर के गया, जिस प्रकार पवित्र आत्मा यूहन्ना को जंगल में लेकर के गया, हालेलुया, उसी प्रकार पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा मूसा को जंगल में लेकर के गया। जब मूसा, निर्गमन 3 अध्याय उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर मूसा जब जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां पर पर्वत पर परमेश्वर ने उस झाड़ी में उसे दर्शन दिया जो जंगल में थी। हालेलुया। 40 साल का जब वो था, जब वो मिस्र छोड़ करके आ गया और 40 साल तक वो उस जंगल में घूमता रहा, भटकता रहा, उस 40 साल तक प्रभु ने उसे तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर के जाएगा, हालेलुया, कि आप तैयार हो जाएं। हालेलुया। प्रभु की बड़ी महिमा के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों, परमेश्वर के दासों, आज परमेश्वर के वचन को सुन लो। परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर की पवित्र आत्मा, प्रभु की सामर्थ आपको ऐसी परिस्थिति में कुछ लंबे समय तक रख सकती है। हालेलुया। वो ऐसे लंबे समय तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको ऐसी परिस्थिति में रख सकती है। हालेलुया। कि परमेश्वर के बड़े काम आपके जीवन से हो। हालेलुया। 40 साल तक मूसा उस ऐसी परिस्थिति में रहा और जब वो 80 साल का था, 80 वर्ष का था, तब वो मिस्र गया इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और 40 साल जब वो 120 वर्ष का था, उसकी मृत्यु हुई। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया अपना, जब उसका पूरा काम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस बड़ी महिमा के लिए 40 साल उस ऐसी परिस्थिति में रखा। हालेलुया। अगर आप बड़े लंबे समय से ऐसी परिस्थिति में है, हालेलुया, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे कहती है, प्रभु की सामर्थ्य आज आपको बताना चाहती है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा आपके जीवन के अंदर छुपा करके रखी है। परमेश्वर आने वाले दिनों में ऐसे बड़े अद्भुत काम आपके जीवन से करेगा। हालेलुया। ऐसे कई हजारों लोगों को परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर तक लेकर के जाएगा। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। मूसा 40 साल तक जंगल में रहा। हालेलुया। और निर्गमन 13 अध्याय उसकी 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर लिखा है, इजरायली मिस्र देश छोड़कर पहली बार जंगल में आ गए। हालेलुया। इजरायली मिस्र देश छोड़कर पहली बार जंगल में आए और 40 साल तक वो जंगल में रहे। किस लिए जंगल में रहे? अपने आशीषित देश में जाने के लिए जंगल में रहे। हालेलुया। किस लिए जंगल में रहे? अपने आशीषित देश में जाने के लिए जंगल में रहे। हालेलुया। 40 साल तक। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, हालेलुया, आज प्रभु आपको बताना चाहता है, आपको आशीष देने से पहले, परमेश्वर आपको आशीषित करने से पहले, परमेश्वर आपको आशीषित देश में ले जाने से पहले, हालेलुया, वो लंबे समय तक उस ऐसी परिस्थिति में आपको रख सकता है। हालेलुया। लेकिन आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। हालेलुया। चाहे बंजर भूमि हो, चाहे सूखा मरुस्थल हो, चाहे जंगल कैसा भी हो, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। उस ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने उन्हें छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। उस ऐसी परिस्थिति में जब आपके सामने ऐसी
महामारियां हैं, हालेलुया, जब आपके सामने उस ऐसी मृत्यु है, हालेलुया, जब शैतान आपके सामने खड़ा है उस अपनी ऐसी 3 चालों को लेकर के जैसे प्रभु के सामने खड़ा था, हालेलुया, तब आपको क्या करना है, हालेलुया, तब आपको क्या करना है, हालेलुया, तब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी अगुवाई में चलना है, हालेलुया, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपको आज बताना चाहता है, हालेलुया, प्रभु की अगुवाई में आप चलें, हालेलुया, और पवित्र आत्मा आपको उस जंगल में लेकर के जाएगा जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जहाँ पर, हालेलुया, जहाँ पर शैतान होगा आपको भरमाने के लिए, आपको परीक्षा देने के लिए, परीक्षा आपकी लेने के लिए होगा, लेकिन वो जगह, हालेलुया, वो संसार, हालेलुया, आपके पास नहीं होना चाहिए, संसार आपसे दूर होना चाहिए। पवित्र आत्मा ऐसी जगह पर आपको लेकर के जाएगा, हालेलुया। कहने का मतलब पवित्र आत्मा ऐसी जगह पर लेकर के जाएगा जहाँ पर केवल आप हो और परमेश्वर हो और शैतान हो, हालेलुया, जहाँ पर आप हो और परमेश्वर हो और शैतान की सामर्थ हो, हालेलुया, और संसार आपके आसपास ना हो। किस लिए पवित्र आत्मा लेकर के जाएगा? वो इसलिए लेकर के जाएगा ताकि परमेश्वर आपको सिखाए शैतान की चालों से कैसे जयवंत होना है, हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाए शैतान की चालों को कैसे निष्क्रिय करना है, हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाए उसको कैसे, उसकी चालों को नष्ट करना है, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको सिखाएगा इन सारी चीजों को, तब आपको और लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर भेजेगा, हालेलुया। और इस बात को बताने के लिए, इस बात को सिखाने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, हालेलुया, जिस प्रकार मैं यीशु मसीह को जंगल में ले गया, हालेलुया, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहा, जिस प्रकार मूसा जंगल में रहा, जिस प्रकार इजरायली जंगल में रहे, आज मेरे विश्वासी, मेरे भाई बहन, मेरे बेटे बेटियों, प्रभु कहता है, हालेलुया, आप भी ऐसी परिस्थिति में रह सकते हैं, हालेलुया, लेकिन उसमें प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। इस वचन को मैंने आपको बताया, हालेलुया, बड़े ध्यान से, बड़े विश्वास के साथ इस वचन को अपने जीवन के अंदर मिला लें, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करें, हालेलुया, मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, हालेलुया, प्रभु से कहें, मेरे यीशु, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं इस परिस्थिति में क्यों आ गया, मैं इस समय में, मेरे घर में ये परेशानी, मेरे जीवन में ये परेशानी कैसे आ गई, हालेलुया। हर एक संसार ने, ओ प्रभु, संसार के सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, हालेलुया। ओ शैतान मेरे सामने खड़ा है, हालेलुया, ओ मुझे तरह तरह से परेशान करने के लिए, लेकिन आप देखें, हालेलुया, अपनी आंखें उठा करके देखें, प्रभु आपके साथ खड़ा है, हालेलुया। ओ शैतान पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाएं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये पवित्र आत्मा है, हालेलुया, जो आपको हालेलुया इस ऐसी परिस्थितियों में, हालेलुया, लेकर के जाएगा जहां पर प्रभु आपको शैतान की चालों पर जयवंत होना सिखाए। मेरे परमेश्वर, हालेलुया, मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन ने प्रभु जो इस वचन को सुना है, पिता आप उसको आशीषित करें, परमेश्वर पिता। ओ प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, जीसस, हालेलुया, आमीन, प्रभु यीशु, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहें और सभी को जय मसीह की।